हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के एक नए चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पेज का। देखिए, डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है जो एक कंपनी लोगों से रेस करती है। मतलब कंपनी लोगों से पैसा रेस करती है और बदले में डिवेंचर इशू कर देते हैं। लाइक शेयर्स में भी ऐसे ही करती है कंपनी। शेयर्स इशू कर देती है और बदले में उन्हें पैसा मिल जाता है। लेकिन शेयर और डिवेंचर में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर वो ओनर होते हैं कंपनी के। क्लियर है। और डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं होते, लेंडर होते हैं कंपनी के। क्लियर है। और जब आप एक कंपनी लोन लेती है तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना होता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में। क्लियर है। तो डिवेंचर में एक जो मेजर चीज होती है, हमेशा डिवेंचर या लोन के आगे एक रेट गिवन होता है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में 10% लिया, तो ये 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि फेस वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। और इंटरेस्ट ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कैसे भी दिया जा सकता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये जो इंटरेस्ट है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आंसर इज फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है। जैसे शेयर इशू होते थे दो चीजों पे, पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब क्या होता है, जैसे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है बाय डिफॉल्ट। अगर कंपनी 10 का शेयर 10 पे ही बेच रही है तो उसे बोला जाता है शेयर्स इशूड एट पार। सेम चीज इसमें भी होती है, लेकिन डिवेंचर की फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100। कितनी होती है, 100। क्लियर है। अगर कंपनी इसी पे ही शेयर इशू कर रही है तो उसे बोला जाता है शेयर्स इशूड एट पार ऑन फेस वैल्यू। क्लियर है। और शेयर की फेस वैल्यू 10 होती है, डिवेंचर की फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 होती है। क्लियर है। अगर कंपनी 100 रुपए की चीज 120 पे बेच रही है डिवेंचर की फॉर्म में तो उसे बोला जाता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम फेस वैल्यू प्लस एसपीआर भी बोल सकते हैं या एसपी भी बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। देखो, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है और जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी का लॉस होता है और उससे बोला जाता है डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। और इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो तीन तरीके से लोन लिया जा सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार पे लोगे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है कंपनी को, प्रीमियम पे लोगे तो प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट पे लोगे तो लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज देखिए इसका। देखिए, इसके ऊपर 1 मार्कर आ सकता है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। राइट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब कितने तरीके का होता है डिवेंचर वो देखिए। पहला होता है सिक्योर्ड डिवेंचर। क्लियर है। अब सिक्योर्ड नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डिवेंचर होता है जिस डिवेंचर के अगेंस्ट कंपनी सिक्योरिटी देती है। एग्जांपल समझो, आप एक लोन ले रहे हो डिवेंचर की फॉर्म में और कंपनी ये बोल रही है कि आप मेरी लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी पे ले लो कि अगर मैंने आपके पैसे नहीं दिए तो ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आप अपने पैसे ले लेना। दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड होता है जिसमें ऐसा कुछ चार्ज नहीं होता। क्लियर है। कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कंपनी पैसे नहीं रिपे करेगी तो आप कोई एसेट्स को बेच नहीं सकते। क्लियर है। नेक्स्ट होता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल होना। तो ये वो डिवेंचर होते हैं जब उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है तब ये रिडीम हो जाते हैं, रीपे हो जाते हैं। एग्जांपल लेता हूं, आपने एक लोन लिया 10 सालों के लिए, तो 10 साल के बाद वो रीपे हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर। नेक्स्ट, इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो रीपेबल ही नहीं होते लाइफ टाइम में। वो तब पे होते हैं जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। कब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। क्लियर है। तो रिडीमेबल रिडीम हो जाते हैं लाइफ जब उसकी डिवेंचर की खत्म हो जाती है। ये बेसिकली रिडीम तब होते हैं जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। अगला, रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। क्लियर है। और आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो बाय मेकिंग डिवेंचर डीड। क्लियर है।
बियर डिबेंचर, अब बियर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते, आप होल्ड कर रहे होते हो, बस आप कभी भी किसी को दे दोगे वो हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, एक घर है आपने बेचना है, तो वो क्या सिर्फ चाबी देने से ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, उस पे पूरे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं तब होता है। क्लियर है? तो ये समझ लेना, रजिस्टर्ड डिबेंचर वैसे ही होते हैं। और बियर डिबेंचर हो गया आपका फोन, आपने पैसे लिए, फोन किसी और को दे दिया, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। तो बियर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं वो मेयर बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। क्लियर है? कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो शेयर्स में एट द टाइम ऑफ वाइंड, जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो कन्वर्टेबल होते हैं जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, नॉन कन्वर्टेबल वो डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर है? अब आगे देखिए, आपने शेयर्स में पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी, शेयर फाइनल कॉल। इसमें नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एप्लीकेशन पे ही कंपनी सारे पैसे ले लेती है। तो मैंने आपको बताया था अगर एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे लिए जाते हैं तो उसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाता है। क्लियर है? जैसे उसमें मैंने आपको बताया था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें वर्ड आता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एग्जाम्पल देखिए, लेट करिए आप पार पे इशू कर रहे हो 100 रुपए पे, 100 का डिबेंचर था, 100 पे इशू कर दिया। क्लियर है? तो पहली एंट्री रिसीव की होती है, फिर ड्यू की होती है, क्योंकि एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो कंपनी के पास 100 रुपए आए तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू परसेंटेज डिबेंचर। अभी परसेंटेज डिबेंचर मैंने आपको बताया था, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको लिखना है। पहले आपने एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करे, फिर आपने उसे ट्रांसफर कर दिया परसेंटेज डिबेंचर में। इसे मैं आपको शेयर से लिंक कराऊं तो उसमें क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाता है? परसेंटेज डिबेंचर। ये पार की एंट्री होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम प्रीमियम पे इशू करें इसे, तो देखिए लेट करिए 100 रुपए का डिबेंचर था, फेस वैल्यू 100 थी, और आप इसे कितने पे इशू कर रहे हो? 120 पे। तो आपके पास आए कितने पैसे? 100 आए, 120 आए? सर 120 आए तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 आएगा इसमें, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 टू परसेंटेज डिबेंचर 100 जिसके आगे फेस वैल्यू आती है हमेशा, और जो 20 रुपए थे वो आपके प्रीमियम थे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट आपका क्रेडिट होता है इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही कंपनी डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकती है। लेट करिए 90 पे कर रही है तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90। क्लियर है? और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर 10 टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर के आगे क्या वैल्यू आती है? 100, और डिस्काउंट डेबिट पे आ जाएगा 10 रुपए के हिसाब से। क्लियर है? आई होप ये तीनों एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल और करवाता हूं, देखिए अभी तो एक डिवेंचर था ना, अब जैसे लेट करिए ए लिमिटेड इशूड 2000 10% डिवेंचर of 100 each issued at 120। आपने इसे 100 रुपए का एक डिवेंचर था, आपने इसे किस पे इशू करा? 120 पे। तो ये प्रीमियम पे करा या डिस्काउंट पे करा? सर आंसर इज प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम है। क्लियर है? तो जब आपको ये एंट्री बनानी होती है तो आप एक केस बना लेना ऐसे, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना और यहाँ पे इशू लिखना।
देखिए टोटल डिवेंचर कितने रुपए के कितने हैं 2000 और इशू कितने पे करा आपने 120 पे, तो टोटल वैल्यू आ गई 2,40,000 और ये था 2000 इंटू 100, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। क्लियर है? तो देखिए ये इससे ज्यादा पे इशू हो रहा है, तो ये 40,000 आपका क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखिए, पहली सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है, तो एंट्री क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,40,000। फिर नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू 10% डिवेंचर ₹2,00,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000। क्लियर है? फेस डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है और एसपी 40,000। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब एक केस और देखिए, अब मैं आपको डिस्काउंट का कराता हूं। देखिए ए लिमिटेड इशूड ₹1,00,000 10% डिवेंचर of 100 each issued at 10% डिस्काउंट। क्लियर है? तो वही आपको टोटल कितने के डिवेंचर थे 1,00,000 रुपए के। क्लियर है? अगर आपको इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं तो इसको आपको हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अगर आप 1,00,000 को 100 से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए 1000। क्लियर है? तो आपको वही फेस वैल्यू और इशू बनाना है। फेस वैल्यू तो वैसे आपको 1,00,000 गिवन ही है और इशू में क्या बनाना है आपको, या तो 1,00,000 में से इसका 10% माइनस कर दो जो कि 90,000 आ गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो टोटल 1,000 डिवेंचर थे और आपने इशू करा 90 पे तो भी 90, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है? तो 1,00,000 रुपए की चीज थी, 90 पे आपने सेल कर दी तो 10,000 का डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बनी बैंक अकाउंट डेबिट 90,000। इसमें 90 क्यों आया? क्योंकि इशू 90 पे ही हुआ है। क्लियर है? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90। फिर आपका डिस्काउंट आया और डिस्काउंट आया डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 टू 10% डिबेंचर। कितना आ गया 1,00,000। कितना आ गया 1,00,000। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक नई चीज कराने जा रहा हूं। देखिए इशू 3 तरीके से होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्लियर है? जब आप लोन ले रहे होते हो तो आप ये भी बताओगे कि आप ये लोन की रीपेमेंट कब करोगे और कैसे करोगे। कैसे मतलब उसे आप रीपेमेंट पार पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे या डिस्काउंट पे करोगे। अब ये सोचो रीपेमेंट डिस्काउंट पे क्या पॉसिबल है? मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 10 सालों के बाद 90 रुपए दूंगा, तो इसको तो रीपेमेंट एंड डिस्काउंट बोला जाएगा। क्या वो पॉसिबल है या नहीं है? आंसर इज नो। इशू तो 3 तरीके से हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्या रीपेमेंट भी डिस्काउंट पे हो सकती है? आंसर इज नो।
लेकिन रीपेमेंट या तो पार पे होती है, पार मतलब हमेशा रीपेमेंट फेस वैल्यू से चेक की जाती है, इशू वैल्यू से चेक नहीं करनी होती, क्योंकि इशू तो इशू से रिलेटेड होता है। तो अगर रीपेमेंट पार पे हो रही है फेस वैल्यू के बराबर, 100 रुपए का था, 100 रुपए पे इशू हुआ, क्लियर है, तो उस पर कोई नुकसान नहीं है कंपनी को। लेकिन अगर रीपेमेंट प्रीमियम पे हो रही है, तो ये रीपेमेंट कब हो रही है, आज हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। सर ये फ्यूचर में हो रही है, तो आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 110 रुपए दूंगा, तो कंपनी को कितने का नुकसान होने वाला है फ्यूचर में? आंसर इज 10 रुपीज। कितना? 10। तो आज नहीं हो रहा, कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस का, अगर फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला हो तो उसके लिए आज ही प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इसके 6 केसेस बनते हैं, इशूड, पार, प्रीमियम डिस्काउंट और रिपेबल एट पार और प्रीमियम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो 6 केस बनते हैं, वो देखिए। इशू ऑफ डिवेंचर्स with terms of रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया रीपेमेंट होता है, क्लियर है? तो इस केस में आपको ऐसे ही लिखना है, यहां पे इशू, फेस वैल्यू और यहां पे रिडम्पशन। चलिए पहला केस देखते हैं। इशू हुआ 100 पे, फेस वैल्यू भी 100 और रिडम्पशन भी 100। इसको हमेशा इससे चेक करना है, क्या आपको फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा है? आंसर इज नो। तो आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किसकी एंट्री पास कर दोगे? ये इशू की, 100 रुपए की। तो इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर है? ये पहला केस है। हम नेक्स्ट केस देखिए। इशू हुआ 100 पे, फेस वैल्यू है 100 और रीपेमेंट है 105 पे, 105 पे। अब देखिए क्या नुकसान हो रहा है फ्यूचर में? आंसर इज यस, आपको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 5 का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाता हूं, वो कैसे बनाना है वो देखिए। पहले आपको ये इशू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले इशू की एंट्री पास कर लीजिए। क्या होगी? वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू परसेंटेज डिवेंचर 100। इसके आगे फेस वैल्यू आ गई। अब आपको कितने का नुकसान होने वाला है फ्यूचर में? 5 रुपए का। तो आप क्या करोगे? इसी एंट्री में, ड्यू वाली एंट्री में, क्रेडिट साइड पे एक अकाउंट खोलोगे। उस अकाउंट का नाम प्रोविजन नहीं होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा। सर प्रोविजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप रिडम्पशन के टाइम पे यूज करोगे, तो ये अकाउंट आप पहले ही बना रहे हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना? 5 रुपए। अब इसी जब आप प्रोविजन बनाओगे तो आपको 5 का नुकसान भी हो गया, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा? लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? तो ये इशू हुआ पार पे, रिपेबल प्रीमियम पे। तो ये जो 5 रुपए का आपका नुकसान हुआ, आपको इसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यहां क्रेडिट पे भी, यहां डेबिट पे भी। क्लियर है? तो ये 2 केस आपके हो गए। अब तीसरा केस देखिए। इशू हुआ 120 पे,
फेस वैल्यू 100 और ये 100। अब बच्चे कहते हैं सर रिडम्पशन पे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ इशू पे प्रीमियम है, क्लियर है, तो वो एसपीआर में आ जाएगा। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20। खत्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगले केस में देखिए, इशू हुआ 120, फेस वैल्यू 100, रिडम्पशन 105। अब बच्चे कहते हैं सर आपको इशू पे 20 का प्रॉफिट हुआ, रिडम्पशन 5 पे नुकसान हुआ, तो आपको 15 का प्रॉफिट हुआ। आंसर इज नो, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये इशू का कनेक्शन है, तो इशू में आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है और रिडम्पशन में 5 का नुकसान हो रहा है, तो आपको अलग अलग बनाना है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। तो इसकी आपको पहली एंट्री क्या पास करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 टू परसेंटेज डिबेंचर 100 टू एसपी 20। अब आपको कितने का नुकसान हो रहा है फ्यूचर में? 5 रुपए का, तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितने का? 5 रुपए का। किस नाम से? प्रीमियम ऑन, दोबारा बता रहा हूं इस अकाउंट का नाम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? ₹5 और आप डेबिट साइड पे अकाउंट खोलोगे, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है भाई? तो ये आपके केस क्लियर हो गए। उसके बाद 2 केस और है इसके। चलिए 2 केस और है, वो भी देख लीजिए। इशू हुआ 90, फेस वैल्यू 100, रिडम्पशन 100। इशू, फेस वैल्यू, रिडम्पशन। क्लियर है? तो रिडम्पशन पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो सिर्फ इशू पे डिस्काउंट आएगा, उसकी एंट्री बना दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर के आगे क्या आती है? फेस वैल्यू। क्लियर है? तो ये वाला केस भी आपका हो गया, ये तो सिंपल ही केस था। अब जो अगला केस है वो देखिए। लास्ट इशू हुआ 90, फेस वैल्यू है 100 और रीपेमेंट है 105। क्लियर है? तो अब आपको इशू पे 10 का नुकसान है और रिडम्पशन पे 5 रुपए का नुकसान है। क्लियर है? तो आपको उसके लिए प्रोविजन भी बनाना है, इसके लिए डिस्काउंट भी लिखना है। तो एंट्री क्या करोगे? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर 100।
अब आपको कितने का नुकसान हो रहा है फ्यूचर में? 5 रुपए का। तो आपको यहाँ पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5, और यहाँ पे 5 खोलना पड़ेगा, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 6 के 6 केस ये मैंने एक डिवेंचर लेके करे थे। अब आपको एक और एग्जांपल कराता हूं इसी से रिलेटेड, वो देखिए। ए लिमिटेड इशूड ₹2 lakh 10% डिवेंचर of 100 each, issued at 10% premium, but repayable at 5% premium। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इशू और डिवेंचर की एंट्री मांगेगा करने के लिए। क्लियर है? तो आप वही बना लो, इशू, फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन। क्लियर है? तो फेस वैल्यू में 2 लाख, इशू देखो 10% प्रीमियम के ऊपर हो रहा है, तो ये 10% ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख प्लस 10%, कितनी वैल्यू आ गई? 2,20,000। और रीपेमेंट भी 5% प्रीमियम पे है, तो वो भी 2 लाख का 5% ऐड कर दो, इट कम्स 2,10,000। तो अब देखिए कितने का नुकसान हो रहा है फ्यूचर में? 10,000 का और 20,000 का प्रीमियम है। तो सर क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ये इसमें इशू की वैल्यू आती है 2,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,20,000, देन डिवेंचर एप्लीकेशन 2,20,000 2% डिवेंचर 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। और कितने का नुकसान हुआ आपको? 10,000 का। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट पे एंट्री बनानी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? 10,000। और डेबिट पे और एक अकाउंट खुलेगा, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आराम से वीडियो देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।